हमारे चेतन की चार अवस्थाएं हैं। एक जागरूक, एक स्वप्न, तीसरी सुसुप्ति और चौथी तुरीय। जागरूक यानी जब तुम जागे होते हो, वस्तु जगत में होते हो, तुम्हारा दैनिक व्यवहार जो भी तुम जागते हुए करते हो, सब कुछ, चलना उठना बैठना, काम पर जाना, खेलना कूदना, सब कुछ। फिर तुम्हारी स्वप्न की अवस्था, जब तुम सोते हुए स्वप्न देखते हो, अपने कल्पना जगत में होते हो, विचारों की अवस्था। अब यहां ध्यान देना, जो दिन में तुम्हारे विचार होते हैं वो रात में तुम्हारे स्वप्न हो जाते हैं। जो दिन में तुम्हारी कल्पना होती है वो रात में बहुत बार तुम्हारे स्वप्न हो जाते हैं। तो दूसरा जगत तुम्हारे स्वप्नों का जगत है। वैसे तो तुम दिन में भी सोए ही हुए हो, आंखें खुले सोए हुए हो, पर फिर भी कहने भर के लिए कह सकते हैं कि वो जागरूक अवस्था है। फिर दूसरी ये स्वप्न वाली अवस्था है, जब तुम नींद में सपने देखते हो। फिर एक तीसरी अवस्था आती है, सुसुप्ति की अवस्था, जिसमें व्यक्ति गहरी नींद में है पर बिना किसी विचार के, बिना किसी सपने के। ये अवस्था सुसुप्ति की अवस्था है। बहुत से लोग केवल पहली और दूसरी अवस्था को ही जानते हैं, इसको ही महसूस किया है उन्होंने, इसी का एक्सपीरियंस है, इसी का अनुभव है। या तो जागना, या तो सोना और सोते हुए फिर सपने देखना। ये जो डीप स्लीप विदाउट एनी ड्रीम्स, ये जो सुसुप्ति की अवस्था है, इसको भी बहुत ही कम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें सोते हुए तुम्हारे कोई विचार नहीं होते, तुम बिल्कुल अपने में बीज के रूप में समाहित होते हुए, पूर्ण रूप से अंधकार में तुम सोए हुए हो, बिल्कुल गहरी नींद में। यहां पर भी दृष्टा का तुम्हें नहीं मालूम, न जागरण में मालूम है, न विचारों में मालूम है, और सुसुप्ति में भी नहीं मालूम। अब देखो, जागरण में तो तुम्हारी दैनिक क्रियाएं चलती हैं, तरह तरह के विचार चलते हैं, तुम खुद ही कर्ता बने रहते हो, तो कहां से उसमें दृष्टा आ जाएगा, कहां से साक्षी आ जाएगा। फिर तुम्हारी सोने की अवस्था होती है, जिसमें तुम सो रहे हो, पर सोते हुए भी तुम कहाँ सोए हो, तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में उधेड़ बुन चल रही हैं, अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं, कल्पनाएं चल रही हैं। तुम कभी घोड़े हो गए, कभी कोई राजकुमारी बन गई, कभी तुम लाल किले पर पहुंच गए, कुछ हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी तुम कर्ता ही बने रहते हो, अलग अलग रूप में कर्ता बने रहते हो, देखते रहते हो अलग अलग दृश्य, जो तुम चाहते हो जाएं, या जो तुम चाहते हो कि ना हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे अचेतन में दबे हुए दृश्य तुम्हारे चलते रहते हैं, तो यहाँ भी साक्षी नहीं होता। फिर एक सुसुप्ति की अवस्था है, जिसमें तुम सोए हो, पर निर्विचार हो, कोई कल्पनाएं नहीं है, कोई लहरें नहीं है, सो रहे हो तुम आराम से गहरे अंधकार में। पर यहां पर भी देखने वाला नहीं है। ये एक नीरस अवस्था है, पर ये आएगी। चौथी अवस्था आने से पहले ये अवस्थाएं आएंगी, मैंडेटरी है ये। अब ये जो सुसुप्ति की अवस्था है, इसमें तुम बिल्कुल बीज के रूप में हो, ना कोई कल्पना है, ना कोई जागरण है, कुछ नहीं, बस तुम सोए हो, कुछ नहीं है। ध्यान रहे, कुछ नहीं है माने तुम भी नहीं हो, बस रिक्त स्थान है। ठीक, अब
इसके बाद एक चौथी अवस्था आती है जिसको कहा जाता है तुरीय, आत्मन, साक्षी, दृष्टा, कुछ भी कहो। ये है वो चौथी अवस्था। अब इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति गहरी नींद में भी पूर्ण रूप से जागा हुआ है। तुम बिल्कुल गहरे सोए हो, तुम बिल्कुल विश्राम में हो, पर तुम पूर्ण रूप से जागे हुए हो, तुम पूर्ण बोध में हो, तुम्हारे बोध में कोई कमी नहीं है। ये अवस्था है साक्षी की। इसको तुम साक्षित्व को उपलब्ध होना कहते हो। माने तुम सोए हो, जागे हो, कैसे भी हो, कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम बोध में हो, तुम जाग रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम जानते हो। ऐसा नहीं है सो गए तो तुम बेढौल सो गए, तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं, तुम्हें सब पता है। तुम्हें सपनों का भी पता है। तुम्हें सपने नहीं आए तो तुम्हें उनका भी पता है। सपने आए तो तुमने देखे कि सपने आए, सपने नहीं आए तो भी तुम्हें पता चला कि सपने नहीं आए। समझे? अभी हाल ही में किसी ने मुझसे एक प्रश्न कहा था कि उनका कोई ऑपरेशन हुआ और 2 घंटे के लिए उन्हें एनेस्थीसिया दिया। ठीक, अब वो इस बात पर बहस करने लगे कि जब एनेस्थीसिया दिया तब उनका साक्षी कहाँ गायब हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप साक्षित्व को उपलब्ध हैं? क्या आपको इस अवस्था के बारे में जानकारी है? तो फिर तो आप ये बात कहिए कि वो साक्षी कहाँ चला गया। पर यदि सिर्फ सुन के आप ये कहेंगे कि साक्षी कहाँ गया, साक्षी आया ही कब था जो वो गया? तुम्हें पता ही नहीं किसी बात का, तुम सिर्फ शब्दों के आधार पर उस अवस्था के बारे में बात कर रहे हो जो जन्मों जन्मों के बाद भी नहीं उपलब्ध होती। तुम्हें अनुभव भी नहीं है उस बात का जिस बात के बारे में तुम कह रहे हो कि वो साक्षी कहाँ गायब हो गया। खैर, प्रश्न का उत्तर था कि अगर 2 घंटे के लिए एनेस्थीसिया दिया तब भी उस व्यक्ति को ये पता चला उस बेहोशी की हालत के बाद कि अब होश आ गया, या 2 घंटे तक मैं बेहोश था, अब मैं परिपूर्ण होश में हूं। इन 2 घंटों तक जो बीच में मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं पता। वो मेरे लिए पूर्ण सुसुप्ति की अवस्था थी। अब इस बात का भी बोध कि इस समय कोई विचार नहीं आया, इस समय मेरे भीतर कुछ हलन चलन नहीं हुई, इस बात का बोध उसको है। तो ये किसे है? ये बोध किसे है? ये बोध साक्षी को ही तो है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर तो उस दवाई से, बेहोशी की दवाई से बेहोश था। किसको बोध है इस बात का कि वो 2 घंटे बिल्कुल निर्विचार थे, मेरा शरीर में कोई हलन चलन नहीं थी? किसको बोध है इस बात का? और फिर जब बाद में होश आया तो भी तो ये बात साफ हुई कि मैं 2 घंटे बेहोश था, तभी तो अब होश का पता चल रहा है। जरूरी बात यहां पर यह है कि जब तक व्यक्ति खुद उस अवस्था में ही नहीं है, खुद उस बात का उसको बोध ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, तो अचानक से वो ये कहे कि साक्षी कहाँ गायब हो गया। 2 घंटे के एनेस्थीसिया में तो साक्षी रहा नहीं, तो मरने के बाद कहाँ से साक्षी आ जाएगा? ये सब कही कहाई, सुनी सुनाई बातें हैं।
नहीं, पहले तुम अपने आप को तो तैयार करो। पहले तुम अपने आप को ध्यान के जरिए उस स्थिति में लाओ कि तुम कहीं कहीं निर्विचार की स्थिति में आने लगो, दृष्टा की स्थिति में आने लगो, तुम्हारा दृष्टा उत्पन्न होने लगे, तुम्हारा मन जाने लगे, तब वो स्टेबल पॉइंट कहीं आएगा। चेष्टा रहित प्रयास तुम्हें करना पड़ेगा। ये तो बहुत तेजस्वी लोगों की बात है कि उन्हें अचानक बोध हो गया, पर थोड़ी सी प्रयास की जरूरत तो पड़ेगी ना। और वो प्रयास भी कहने के लिए है, वो तो वैसे असल बात में तो एक बात की स्वीकृति है, एक बात का जागरण है, पर शब्दों में ढालने के लिए उसको प्रयास कहा जा सकता है। खैर, तो ये 4 अवस्थाएं हैं, जागरण की, स्वप्न की, सुसुप्ति की और तुरीय की।